नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। झारखंड सरकार को योजनाओं के लिए 10,000 करोड़ जुटाने की जरूरत, विभागों को राशि सरेंडर करने का आदेश। झारखंड सरकार को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट से अलग ली गई योजनाओं पर खर्च के लिए 10,282 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार ने सभी विभागों से बची हुई राशि सरेंडर करने को कहा है। विभागों को 9 दिसंबर तक यह राशि सरेंडर करने का समय दिया गया है। सरकार की सबसे बड़ी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर सबसे अधिक 7,314 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इसके अलावा बिजली शुल्क छूट के लिए 1,810 करोड़, बिरसा फसल बीमा योजना के लिए 250 करोड़ रुपए और बिजली टैरिफ सब्सिडी के लिए 767 करोड़ रुपए की खर्च होगी। वित्त विभाग का अनुमान है कि सभी विभागों से अलग अलग 8,200 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। झारखंड मिनरल्स बिल्डिंग लैंड से 1,600 करोड़ मिलने का अनुमान है। साथ ही जिला खनिज फाउंडेशन से 490 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। अक्टूबर 2024 में लागू झारखंड मिनरल्स बेयरिंग लैंड सेस से अब तक 400 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इस सेस में हर महीने 300 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। सरकार ने तय किया है कि जिन विभागों ने बजट का 50% से अधिक खर्च किया है वे 5% राशि सरेंडर करें। 30 से 35% खर्च करने वाले विभागों को 10% या फिर 30% से कम खर्च करने वाले विभागों को 20% राशि सरेंडर करनी होगी। सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से राशि सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। बिशुनपुर करचा जंगल में दिखा तेंदुआ, दहशत में ग्रामीण, वन विभाग ने ग्रामीणों को किया अलर्ट, शाम में घरों में कैद हो रहे लोग। गुमला के बिशुनपुर करचा जंगल में तेंदुआ देखा गया है। इससे आसपास गांव में रहने वाले लोग दहशत में हैं। जंगल के पास छिपा दोहर, बनालात, जोरी, जमती आदि गांव हैं। इन गांवों में 5 से 6,000 आबादी रहती है। शाम होते ही गाँव वाले घरों में कैद होने को मजबूर हो रहे हैं। वन विभाग ने भी तेंदुआ देखे जाने की पुष्टि की है। बिशुनपुर के उप प्रमुख चंदन सिंह ने तेंदुए का फोटो वीडियो बनाया है। चंदन के अनुसार वे अपने एक साथी के साथ लातेहार से लौट रहे थे। इसी दौरान करचा जंगल में तेंदुआ दिखा। उन्होंने हिम्मत कर गाड़ी के अंदर से ही तेंदुओं का वीडियो बनाया। इसकी सूचना फॉरेस्ट विभाग को भी दी गई। वन विभाग के प्रभारी फॉरेस्टर ऋषि कुमार ने बताया कि करचा जंगल पलामू टाइगर रिजर्व के पास है। शिकार की तलाश में वहां से जंगली जानवर इस ओर आ जाते हैं। 3 दिन के अंदर पैसा दो नहीं तो भुगतो, केंद्रीय मंत्री और सांसद संजय सेठ को मिली धमकी, मैसेज भेज मांगे 50 लाख। राज्य के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी मिली है। अपराधियों ने उनके फोन पर मैसेज कर 50 लाख रुपए की मांग की है। भेजे गए मैसेज में अपराधियों ने 3 दिन के भीतर पैसे देने को कहा है, नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार रहने की बात कही है। संजय सेठ शीतकालीन सत्र को लेकर अभी दिल्ली में है। उन्हें यह धमकी भरा मैसेज दिल्ली में मिला है। इधर धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दूसरे आला अधिकारी संजय सेठ के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं दिल्ली पुलिस ने प्रारंभिक जांच करते हुए बताया कि धमकी भरा यह मैसेज रांची से ही आया है। जांच के क्रम में यह पता चला कि रांची के होसिर से मैसेज भेजा गया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने झारखंड डीजीपी को पूरा मामला बताया। दिल्ली पुलिस ने प्रारंभिक जाँच में मिली सूचना के आधार पर पूरी बात से झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता को अवगत कराया। इसके बाद पूरे मामले में गंभीरता को देखते हुए तुरंत जाँच शुरू करने का आदेश दिया गया है। राज्य के सांसद और केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ या किसी दूसरे केंद्रीय स्तर के नेता को इस तरह का मैसेज भेजकर धमकाने का संभवतः पहला मामला है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। झारखंड में 2 दिन होगी बारिश, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का राज्य पर असर, 8 और 9 को 24 जिले में बारिश। झारखंड में एक बार फिर बारिश होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यह बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है जिसका सीधा असर पूरे राज्य में पड़ेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 8 और 9 दिसंबर को बारिश होगी। 8 दिसंबर को राज्य के 10 जिलों में बारिश होगी। वहीं 9 दिसंबर को पूरे राज्य में बारिश होने की बात कही गई है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश होने की वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी और न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। 10 दिसंबर से इसका असर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में कमी आएगी जबकि अधिकतम तापमान थोड़ा बढ़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र राज्य के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर झारखंड में होने की उम्मीद है। इसके बावजूद बारिश होगी। 8 दिसंबर को 10 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है जबकि 9 दिसंबर को गढ़वा, पलामू और लातेहार छोड़कर सभी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इधर मौसम में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है।
कोयला कारोबारी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग, मयंक सिंह ने ली जिम्मेदारी, एफबी पर लिखा बॉडीगार्ड सिर्फ तुम्हें पोस्टमार्टम हाउस ले जाएंगे। लातेहार में कोयला व्यवसायी मुकेश सिंह के आवास पर शुक्रवार शाम फायरिंग की गई। बाइक पर आए बदमाश घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर भाग निकले। मौके से पुलिस ने 9 mm के 8 खोखे बरामद किए हैं। घटना बालूमाथ थाना क्षेत्र की है। इस घटना की जिम्मेवारी आपराधिक गिरोह के मयंक सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से लिया है। मयंक सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है कि बालूमाथ के मुकेश सिंह के घर पर जो गोलीबारी की घटना हुई है वो मेरे द्वारा कराया गया है। मुकेश सिंह समेत अन्य सभी कोयला रेक, लोडिंग एवं अन्य काम करने वालों को अंतिम चेतावनी है कि जितना जल्दी हो पहले मुझसे सेटलमेंट करो, तब तक के लिए काम बंद करो। ये सिर्फ ट्रेलर है मुकेश सिंह, वरना तुम्हारे बॉडीगार्ड लोग तुम्हें सिर्फ पोस्टमार्टम कर घर ले जाने के काम आएंगे। झारखंड के 5 जिले चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार, पलामू में जो कोई भी काम कर रहे हैं, कान का पर्दा खुल जाए तो बेहतर है, वरना ऐसा ठोकना स्टार्ट करेंगे कि लाश का अंबार लगा देंगे। इकट्ठा करते रह जाओगे, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं। यमराज के द्वार तक पहुंचाने का व्यवस्था कर देंगे। मोरहाबादी में 20 दिसंबर से खादी एवं सरस मेला, लगेंगे 500 स्टॉल। झारखंड के प्रसिद्ध खादी, हस्तशिल्प एवं सरस मेला का आयोजन रांची के मोरहाबादी मैदान में 20 दिसंबर से 6 जनवरी तक होने जा रहा है। इसकी तैयारी झारखंड राज्य खादी बोर्ड द्वारा की जा रही है। खादी बोर्ड की सीईओ सुमन पाठक ने बताया कि मेला में देश भर के तकरीबन 400 से 500 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसका 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। सुमन पाठक ने बताया कि राज्य के मोरहाबादी में आयोजित होने वाले इस मेले में विभिन्न राज्यों की हस्तकला और हस्तशिल्प की कारीगरी देखने को मिलेगी। साथ ही फूड स्टॉल और बच्चों के मनोरंजन की भी व्यवस्था रहेगी। प्रतिदिन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मेले में बुकिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं। मौत की सड़क बनी रमकंडा डाल्टनगंज रोड, हाईवा ने बाइक सवार को कुचला। पलामू और गढ़वा जिले को जोड़ने वाली रमकंडा डाल्टनगंज रोड मौत की सड़क बन गई है। आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं, लोगों की जान चली जाती है। शनिवार को एक अज्ञात हाईवा के चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। दुर्घटना नवाडीह गांव के समीप क्रशर के पास तीखे मोड़ पर हुई है। हाईवा से ठोकर लगने के बाद बाइक चालक नीचे गिर गया, उसका सिर फट गया। उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। अज्ञात युवक की पहचान नहीं हो पाई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि युवक हीरो स्प्लेंडर बाइक से डाल्टनगंज पलामू की ओर जा रहा था। इसी दौरान नवाडीह क्रशर से आगे तीखे मोड़ पर अज्ञात हाईवा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सीएम के बाद वित्त मंत्री के पास सर्वाधिक बजट, जेएमएम के 4 मंत्रियों से ज्यादा है राधाकृष्ण का बजट। पावरफुल मंत्रियों में दीपिका, रामदास और इरफान। हेमंत कैबिनेट के 11 मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। पिछली सरकार में झामुमो, कांग्रेस और राजद के पास जो विभाग थे, इस बार भी वही विभाग मिले हैं। विभागों के बजट बताते हैं कि जेएमएम के 4 मंत्रियों से अधिक कांग्रेस के कोटे के मंत्री राधाकृष्ण किशोर का बजट है। पूरे मंत्रालय में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ही पावरफुल मंत्री है। इसका कुल बजट 25,613.86 करोड़ है। इनमें से अब तक 10,398.70 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और 4 महीने में 15,215.16 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। बजट के लिहाज से पावरफुल मंत्रियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह है। उन्हें 3 विभाग मिले हैं, जिनका कुल बजट 19,189.29 करोड़ रुपए है। लिस्ट में तीसरे स्थान पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन है। हालांकि उनके पास 2 ही विभाग है, लेकिन कुल बजट 12,928.36 करोड़ रुपए है। फिर नंबर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का आता है। इनके पास 3 विभाग है, जिनका कुल बजट 12,119.21 करोड़ रुपए है। जमशेदपुर में सुधरेगी ट्रैफिक व्यवस्था, ड्रोन से रखी जाएगी नजर, पुलिस ने भेजा प्रस्ताव। जमशेदपुर पुलिस अब यातायात प्रबंधन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाली है। इसका उपयोग शहर में लगने वाले जाम को नियंत्रित करने के लिए होगा। इसके लिए जिला पुलिस जल्द ही 4 ड्रोन का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजेगी। वहीं ड्रोन की तस्वीरों से जाम के कारणों का पता लगाकर पुलिस उसका तत्काल समाधान निकालेगी। बता दें कि जमशेदपुर पुलिस यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाने और जाम की स्थिति से निपटने के लिए ड्रोन की सहायता लेगी। इसकी मदद से सड़क पर नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों पर भी पुलिस की नजर रहेगी। बता दें कि पहली बार पुलिस ड्रोन की मदद से वाहन चालकों पर नजर रखने का तरीका अपनाने जा रही है। इसका उपयोग खासतौर पर वैसे वाहन चालकों के लिए होगा जो अपने लेन बदलकर दूसरे लेन में चले जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यातायात पुलिस सामने से इन वाहनों पर नजर नहीं रख सकती। इसके साथ ही ड्रोन की मदद से रॉन्ग साइड से एंट्री करने वालों की भी निगरानी की जाएगी। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की बेल पर बहस पूरी, जल्द आएगा फैसला। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जल्द कोर्ट फैसला सुनाएगा। पूजा सिंघल ने नए कानून के तहत कस्टडी के आधार पर जेल से रिहा करने की गुहार लगाई है, जिस पर रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को यह बताने का निर्देश दिया था कि पूजा सिंघल कब से जेल में है और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि कितनी हुई है।
जिसके आलोक में जेल अधीक्षक की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पूजा सिंघल लगभग 28 महीने से जेल में बंद है। पूजा सिंघल के अधिवक्ता के मुताबिक नए कानून के अनुसार किसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद आरोपी की न्यायिक हिरासत की अवधि उक्त मामले में दी जाने वाली सजा की 1/3 है तो उसे बेल दी जा सकती है। नए साल में रांची आ सकती है सारा अली खान। हॉकी इंडिया विमेंस लीग के उद्घाटन समारोह में होंगी शामिल। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस और सैफ अली खान अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान झारखंड की राजधानी रांची आने वाली है। सारा अली खान 12 जनवरी 2025 से मोरहाबादी के एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में पहली बार आयोजित हो रहे हॉकी इंडिया विमेन लीग के उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकती है। लीग में 13 मैच खेले जाएंगे। लीग में 4 टीमों के बीच मुकाबला होगा। इसमें दिल्ली SC पाइपर्स, ओडिशा वॉरियर्स, बंगाल टाइगर्स और सूरमा हॉकी क्लब शामिल है। इसमें झारखंड की 6 महिला हॉकी खिलाड़ी अपना जलवा दिखाएंगी। सूरमा हॉकी क्लब की ओर से सलीमा टेटे और निकी प्रधान, दिल्ली SG पाइपर से संगीता कुमारी और दीपिका सोरेंग, बंगाल टाइगर से ब्यूटी डुंगडुंग और बिनिमा धान खेलेंगी। HIL विमेन लीग का मुकाबला 13 दिनों तक चलेगा। पहला मुकाबला 12 जनवरी को दिल्ली SG पाइपर्स और ओडिशा वॉरियर के बीच खेला जाएगा। 17 और 19 फरवरी के मुकाबले राउरकेला में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट को लेकर हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड ने तैयारियां शुरू कर दी है। पलामू में सड़क दुर्घटना में एक की मौत, बाइक की टक्कर से गिरा नीचे, पीछे से आ रहे हाईवा ने कुचला, सड़क जाम। पलामू में शनिवार को एक पेंटर की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। परिजनों को बताए बिना पुलिस ने पेंटर के डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए MMCH भेज दिया। इससे आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के नवाडीह बगनी जरिया मोड़ की है। सुबह 9 बजे के करीब बेड़मा का रहने वाला जाकिर हुसैन अपनी बाइक से मेदिनीनगर काम करने जा रहा था। इस दौरान उसकी बाइक की टक्कर एक अन्य मोटरसाइकिल से हो गई। बाइक में टक्कर होते ही जाकिर हुसैन सड़क पर गिर गया। इसी बीच पीछे से आ रहे हाईवा उससे कुचलते हुए पार हो गया। इससे घटनास्थल पर ही पेंटर की मौत हो गई। मृतक की 2 बेटियां हैं। मृतक के बहनोई शेर मोहम्मद और समाज सेवी अजीमुद्दीन अंसारी सहित ग्रामीणों का कहना है कि घटना की जानकारी जब तक उन्हें मिली तब तक नवाडीह पंचायत के मुखिया दयानंद प्रसाद ने पुलिस के साथ मिलकर शव को उठवा दिया। घटना मुखिया दयानंद के हाईवा से ही हुई है, इसलिए उन्होंने शव को पुलिस के साथ मिलकर आनन फानन में उठवा दिया। ग्रामीणों ने पलामू को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाले चैनपुर नवाडीह रमकंडा मार्ग को जाम कर दिया। आरोपी मुखिया पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सड़क जाम की सूचना पर रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रही है। सच छुपाने के लिए पीड़िता की बहन को मार डाला। पलामू बालिका गृह की लड़कियों को भेजा जाता था बाहर, एक बच्ची गायब। पलामू बालिका गृह कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बालिका गृह की एक लड़की गायब है। वो कहाँ है, किसके साथ है, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। यह खुलासा 5 दिसंबर को हुआ जब बच्चियों को रांची शिफ्ट किया गया। गुरुवार रात 27 बच्चियों को रांची शिफ्ट किया गया, जबकि बालिका गृह के रजिस्टर में 28 बच्चियों के नाम दर्ज है। एक लड़की के कम मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस को पूछताछ में बताया गया था कि लड़की लातेहार इलाके की है और उसे 18 वर्ष उम्र होने पर घर पहुंचा दिया गया है, मगर अब तक उसका पता नहीं चल पाया है। जिला 20 सूत्री की उपाध्यक्ष विमला कुमारी के मुताबिक 4 साल से बालिका गृह की बच्चियों के साथ यौन शोषण हो रहा था। जिस बच्ची के साथ संचालक ने यौन शोषण किया उसकी छोटी बहन भी साथ में रहती थी। बड़ी बहन के यौन शोषण की छोटी बहन चश्मदीद थी, इसलिए छोटी बहन को मार दिया गया, मगर इस मौत को बीमारी से मौत बताकर रफा दफा कर दिया गया। राज्यपाल संतोष गंगवार से सशस्त्र सेना के 5 सदस्यीय शिष्टमंडल ने मुलाकात कर लगाया उन्हें सेना के झंडे वाला बैज। राज्यपाल संतोष गंगवार से सशस्त्र सेना के 5 सदस्यीय शिष्टमंडल ने मुलाकात कर उन्हें सेना के झंडे वाला बैज लगाया। प्रत्येक वर्ष देश भर में 7 सितंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इसी को लेकर सशस्त्र सेना के 5 दिवसीय शिष्टमंडल राजभवन जाकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की और उन्हें सेना के झंडे वाला बैज लगाया। इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सेना के जवानों और सेवानिवृत्त जवानों को और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने राष्ट्र की उत्कृष्ट सेवा के लिए सैनिकों का आभार भी जताया। झंडा दिवस मनाने की यह परंपरा सन 1949 से अटूट रूप से चली आ रही है। झंडा दिवस का मकसद सेवा प्राप्त सैनिकों के परिवार के कल्याण के लिए धन संग्रह करना भी होता है। मंगोलिया से झारखंड पहुंचे राजहंस फरवरी तक रहेंगे। 3100 किलोमीटर उड़कर पहुंचे मेहमान पक्षी 29,000 फीट की ऊंची उड़ान भरने में है सक्षम।
ठंड के साथ झारखंड के जलाशयों में अब विदेशी पक्षियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी क्रम में हजारीबाग के छड़वा डैम में सरपट्टी राजहंस का छोटा समूह आ गया है। राजहंस विंटर विजिटरी माइग्रेटरी बर्ड है। विंटर विजिटर के रूप में आने वाले जलीय बर्ड में सरपट्टी राजहंस बड़े आकार के पक्षियों में से एक है। हजारीबाग के विभिन्न जलाशय में इनका आगमन मंगोलिया और उसके आसपास से होता है। हजारीबाग से मंगोलिया की हवाई दूरी 3100 किलोमीटर है। मंगोलिया से हजारीबाग आने की पुष्टि वाटर वर्ल्ड सेंसस में 3 बार हो चुकी है। 2015 और 2022 में टैग लगा सरपट्टी राजहंस बर्ड वॉचर्स को मिला था। हरे रंग के लगे टैग से पहचान हुई कि सरपट्टी राजहंस को मंगोलिया में टैग लगाया गया था। इस तथ्य की पुष्टि तेरखीन सगान लेक सेंट्रल मंगोलिया में बर्ड को रिंग लगाने वाली रिसर्चर न्यामबायर एन और सेवी नमीदग एन ने की है। मंगोलिया की सीमाएं रूस और चीन से मिलती है। ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले पक्षियों में सरपट्टी राजहंस दुनिया भर में तीसरा स्थान रखता है। सरपट्टी राजहंस 29,000 फीट की ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भरते हैं। सबसे ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला पक्षी रफल्स ग्रिफोन वल्चर है। दूसरे नंबर पर सारस है। सरपट्टी राजहंस मंगोलिया से भारत आने में एक दिन में 1000 किलोमीटर उड़ते हैं। अधिकतर एयरक्राफ्ट हिमालय के ऊपर से नहीं गुजरते, लेकिन राजहंस इसके ऊपर से उड़कर इसे पार करता है। सरपट्टी राजहंस पक्षियों में एथलीट है। समान आकार के अन्य पक्षियों की तुलना में राजहंस का लंक्स बड़ा होता है। अमन साहू गिरोह के मयंक सिंह ने सांसद पप्पू यादव को दी धमकी। झारखंड में सक्रिय अमन साहू गिरोह के मयंक सिंह ने सोशल मीडिया पर सांसद पप्पू यादव को धमकी दी है। मयंक सिंह ने फेसबुक अकाउंट पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि जनता हमेशा चुनाव करती है। इस बार आप चुनाव करो कि सुधरना है या रेस्ट इन पीस होकर ही मानोगे। अपने ही लोगों से सेटिंग कराकर खुद को धमकी दिलाकर लॉरेंस बिश्नोई का नाम उछालकर सस्ती लोकप्रियता बटोरना छोड़िए। अभी भी टाइम है आपके पास। लॉरेंस भाई से पब्लिकली सार्वजनिक तरीके से माफी मांगकर अपनी बचकानी गलती को सुधार लीजिए। आपसे गैंग की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। आप आए दिन बयानबाजी करते रहते हैं, जो कि आपका राजनीतिक मामला है। गैंग को उससे कोई लेना देना नहीं है। पर आप याद रखें कि लॉरेंस बिश्नोई कोई का गैंग नहीं है, यह ग्लोबल इंटरनेशनल गैंग है। गुमला के सरकारी शराब दुकान में चोरी, छत काटकर उड़ा ले गए कैश और वाहन की पेटियां। जिले के जशपुर रोड स्थित एक शराब दुकान में चोरी की घटना हुई है। अपराधी छत काटकर अंदर घुसे और दुकान में रखे नगद पैसे के साथ 25 से 30 कार्टून शराब के ले गए। घटना की जानकारी सदर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस आगे की छानबीन में जुट गई है। कर्मचारियों ने बताया कि जब वह दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो देखा कि सामान बिखरा है और ऊपर छत का चदरा कटा हुआ है। वहीं दुकान में रखे नगद पैसे और शराब की कुछ पेटी गायब है। इसके बाद कर्मचारियों ने दुकान का शटर बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना के मुताबिक 25 से 30 पेटी वाइन, जिसकी कीमत करीब 2,92,080 रुपए और 30,000 रुपए नगद चोरी हुई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने नगद और शराब की पेटी चोरी हुई है। चोरी की इस घटना से लोगों में चर्चा का माहौल बना हुआ है। पहाड़ी मंदिर की बढ़ेगी सुरक्षा और लगाए जाएंगे सीसीटीवी। पहाड़ी मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जरूरी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मंदिर के पश्चिमी भाग में अवांछित तत्वों के प्रवेश और अन्य तरह की गतिविधियां रोकने के लिए पुलिस गश्त शुरू कराई जाएगी। मंदिर से जुड़े कार्यों के लिए बैटरी चालित स्कूटी की खरीदारी होगी। राज्य के उपायुक्त एवं पहाड़ी मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में ये निर्णय लिए गए। बैठक में मंदिर संचालन समिति ने बायोमेट्रिक मशीनें खरीदने, दान पात्र खोलने के लिए दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति और साक्षात्कार से पुजारी की नियुक्ति का भी निर्णय लिया गया। मंदिर परिसर की सफाई एवं सुरक्षा के लिए एजेंसी को अवधि विस्तार दिया गया। डीसी ने कहा कि मंदिर समिति सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं के लिए बहाल एजेंसी के कार्य का निरीक्षण करे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। धनबाद में बाइक सवार ने मारी व्यक्ति को टक्कर, मौत। जाने क्या है पूरा मामला। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत मेमको मोड़ के पास 8 लेन सड़क पर शुक्रवार देर शाम बाइक की टक्कर लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान भेला टांड बस्ती के रहने वाले 40 वर्षीय जुगल किशोर गोप उर्फ जंटू गोप के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय जुगल मजदूरी का काम खत्म कर पैदल अपने घर की ओर जा रहा था। तभी अज्ञात बाइक सवार ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोट लगने से कुछ देर में उसने दम तोड़ दिया। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। घटना के बाद जुगल को ऑटो से SNMCH लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर मृतक के परिजन भी अस्पताल पहुंचे। फिलहाल मृत व्यक्ति का शव मोर्चरी में रखा गया है। परिजनों के लिखित बयान के बाद अब शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा।
झारखंड के इस जिले में बनेगा विश्व का सबसे ऊंचा मां दुर्गा का मंदिर। 2025 में होगा भूमि पूजन समारोह। झारखंड के ऐतिहासिक पलामू जिला के हुसैनाबाद स्थित बराही धाम की पहचान अब विश्व स्तर पर बनने जा रही है। यहाँ 351 फीट ऊंचा मां दुर्गा मंदिर और 151 फीट ऊंचा नवग्रह मंदिर बनाया जाएगा। यह विश्व का सबसे ऊंचा मां दुर्गा का मंदिर होगा। इसकी आधारशिला 14 अप्रैल 2025 को भूमि पूजन के साथ रखी जाएगी। शिवांश चैरिटेबल ट्रस्ट और बराही धाम समिति ने इस भव्य परियोजना की जानकारी दी। उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह उर्फ टूटू सिंह ने बताया कि बराही धाम में विश्व का सबसे ऊंचा मां भगवती मंदिर बनाने का निर्णय शिवांश चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा लिया गया है। इसके साथ ही यहां 151 फीट ऊंचा नवग्रह मंदिर भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि इससे क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जेएमएम लोकपाल केस। दिल्ली हाईकोर्ट में अब 16 अप्रैल 2025 को सुनवाई। पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश बरकरार। दिल्ली हाईकोर्ट में लोकपाल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 16 अप्रैल 2025 को सुनवाई होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकपाल के इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए याचिका दाखिल की है। पिछली सुनवाइयों में अदालत ने जांच एजेंसी को प्रार्थी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को फिलहाल बरकरार रखा गया है। 4 दिसंबर को हुई सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में प्रार्थी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश अगली सुनवाई तक जारी रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस संजीव नरूला की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। धनबाद में अपराधियों ने रिटायर्ड बीसीसीएल कर्मचारी को बनाया निशाना। पैसों से भरे बैग लूटकर फरार। कोयलांचल में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। छिनतई की घटना को अपराधी बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला लोयाबाद थाना क्षेत्र के एकड़ा स्थित राधा स्वामी मंदिर के समीप का है, जब बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक रिटायर्ड बीसीसीएल कर्मी को अपना निशाना बनाया। बाइक सवार अपराधी चलती ऑटो से पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। भुक्तभोगी रिटायर्ड बीसीसीएल कर्मी ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लोयाबाद पावर हाउस के समीप रहने वाले रिटायर्ड बीसीसीएल कर्मी ललन सिंह ने बताया कि करकेंद्र एसबीआई शाखा से 1 लाख रुपए की निकासी की थी। इसके बाद ऑटो में सवार होकर अपने घर जाने लगे। इस बीच लोयाबाद एकड़ा राधा स्वामी मंदिर के समीप ऑटो को बाइक पर सवार 2 युवकों ने ओवरटेक कर लिया और रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि घटना के बाद काफी शोर मचाया, लेकिन किसी की मदद नहीं मिली, जिससे अपराधी फरार होने में कामयाब रहे। घटना की जानकारी लोयाबाद पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने के बाद एएसआई सिंधु कुमारी मौके पर दलबल के साथ पहुंची। पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।